प्रिय साथियों, जय सिया राम, जय सरस्वती माता, जय माँ भारती, जय मातेश्वरी वाग्वादिनी स्वाहा। अपन चर्चा कर रहे हैं आज हमारी मातेश्वरी विद्या की देने वाली, विद्या को प्रदान करने वाली वाग्वादिनी माँ भारती के अवतरण दिवस की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ही उत्तम योग इस बार बसंत पंचमी का बन रहा है। मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इन वीडियोज को सुने और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। मेरा शिष्य विजय शंकर भारद्वाज आया हुआ है और इसने अपनी इच्छा प्रकट की कि सरस्वती माता के बारे में भी एक वीडियो ऐसा बनाइए जो सभी लोग उसको सुने और अपने को कृतार्थ करें। बात करते हैं मातेश्वरी वाग्वादिनी की, माँ भारती की, जिनका जन्मदिन प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही साथियों बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है और इस बार बसंत पंचमी गुरुवार के दिन होने से बड़ा ही सुगम संयोग बन रहा है। ऐसा योग जैसे कि मातेश्वरी सरस्वती को पीले फूल और सफ़ेद फूलों से सजाया जाता है और उनसे मातेश्वरी बड़ी प्रसन्न होती है, उसी प्रकार भगवान गुरुदेव बृहस्पति देव ही पीले वस्त्रों से प्रसन्न होते हैं। पीले अन्न से, पीले भोजन से वो प्रसन्न होते हैं और सभी देवताओं के वो गुरु हैं। उसी प्रकार से मातेश्वरी सरस्वती भी हम सबको ज्ञान प्रदान करने वाली माता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन मातेश्वरी का जन्मदिन हम मनाते हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले पूर्व वीडियोज में भी मैंने बनाया था वीडियो बसंत पंचमी का और माता सरस्वती के बारे में किस प्रकार से हमें पूजन करनी चाहिए, वैसे घरों में पूजन का हमारे ऐसा कोई विधान तो नहीं है कि हम किसी पंडित को बुला के पूजा करवाएं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी जी की पूजा करवाते हैं दीपावली के दिन, ऐसा कोई तो विधान नहीं है। लेकिन फिर भी हमें मातेश्वरी सरस्वती की भी पूजा करनी चाहिए और उसी विधि विधान से करनी चाहिए जिस प्रकार से हम मातेश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं। और मैंने मेरे पूर्व वीडियो में ये भी कहा था कि कम से कम 5 दीपक तो मातेश्वरी के नाम से अवश्य जगाएं शाम को। माता प्रसन्न होगी, सभी बाल बच्चों को और घर के सभी सदस्यों को माता प्रसन्न होकर के ज्ञान का वरदान देगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है साथियों। अब हम कैसे करें? विद्या एक ऐसा शस्त्र है, अस्त्र है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। जिस प्रकार विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो उदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या विहीनम पशु। इस प्रकार से कहा गया है मातेश्वरी वाग्वादिनी विद्या प्रदानी माता सरस्वती के बारे में कि जिसके पास में विद्या है वो व्यक्ति राजाओं से भी उच्च श्रेणी में माना जाता है। विद्या अर्थात विद्वान व्यक्ति को राजाओं के यहाँ भी पूजा जाता है और वो पूरे संसार में पूजा जाता है। इस प्रकार से हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए और उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। अमेरिका के शिकागो में एक शून्य पर उनको भाषण दिया गया था कि आपको शून्य पे बोलना है, लेकिन शून्य उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझ करके अपने ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या उन्होंने कर दी वहाँ पे। और लोग 18 घंटे तक जो उनका भाषण चला
वो लोग जो है पानी पेशाब के लिए भी उठना भूल गए। समुद्र की लहरों के थपेड़े उनके लग रहे थे पानी के, लेकिन फिर भी दत्तचित्त होकर के उस प्रकांड विद्वान की बातें वो सुनते रहे। ऐसी महत्ता है मातेश्वरी सरस्वती की। हम चर्चा करेंगे। आज मेरा शिष्य आया हुआ है और इसने काफी अनुग्रह किया कि अपन थोड़ा सा एक सरस्वती माता का मंत्र भी जाने कि किस प्रकार से माता को हम प्रसन्न करें। मैं चाहूँगा कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये मंत्र, छोटे छोटे मंत्र हैं विद्या के प्रदायिनी माता के, उनको सिखाएं। पहला मंत्र ओम वग वद वाग्देवी नमः, या ओम वद वद वाग्वादिन्यै नमः। एक ही बात है, वाग्देवी कह दो यानी वाणी को प्रदान करने वाली, या वाग्वादिन्यै नमः है। इस प्रकार से ये मंत्र माता का बहुत ही सटीक ऐसा बीज मंत्र है साथियों कि ये तुरंत प्रभावी होता है। 108 बार आपको हमेशा बोलना चाहिए प्रतिदिन 108 बार, कम से कम 108 बार होना चाहिए। माला चाहे आप तुलसी की ले सकते हैं, रुद्राक्ष की ले सकते हैं, लाल चंदन की ले सकते हैं, स्फटिक की ले सकते हैं, लेकिन 108 बार माला अपने को जपनी है, यानी एक माला जो है पूरी जपनी है। ओम वद वद वाग्वादिन्यै नमः। इसी प्रकार से दूसरा मंत्र जी, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं है के नीचे री की मात्रा और ही तिम के ऊपर अर्थात अनुस्वार जी। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ये दो मंत्र मैंने आपको दिए हैं। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को भी जाप करने की कला बताएं किस प्रकार से किया जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको ये ज्ञान अवश्य दें ताकि वो अपने जीवन का कल्याण कर सके। साथियों, जिस प्रकार से सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तू बढ़े और बिन खर्चे घट जात। बिल्कुल, तो ये भी बात है सरस्वती माता की कि ये जो ज्ञान हमें प्राप्त है उस ज्ञान को हम जो है प्रचारित करें, प्रसारित करें, लोगों के लिए उस ज्ञान को जो है दूर भेजें, लोगों के पास भेजें ताकि वो भी अपने ज्ञान की वृद्धि करें। जिस प्रकार से जी आपके पास एक अच्छा विचार है और मेरे पास भी एक अच्छा विचार है, बिल्कुल, यदि हम आप उन दोनों जने उन दोनों विचारों का आदान प्रदान कर लें तो आपके पास भी 2 अच्छे विचार हो जाएंगे, मेरे पास भी 2 अच्छे विचार होंगे। जबकि पैसों में ऐसा नहीं होता। यदि आपके पास 100 का नोट है, आपने मेरे को दे दिया तो 100 ही रहेंगे, मैंने आपको 100 का नोट दे दिया तो वो 100 ही रहेंगे तुम्हारे पास। यानी सरस्वती माता का महत्ता, इसकी महिमा का जो है गुणगान कोई बड़े बड़े देव देवता ऋषि मुनि नहीं कर सकते। ऐसी है मातेश्वरी महासरस्वती। और मैं तो सरस्वती का उपासक हूँ शुरू से ही, और हर प्रकार के ग्रंथ, रामायण, गीता, महाभारत सभी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उनमें जो चुनिंदा बातें होती है जो लोगों को सीखने के लिए शीघ्र सीख लेवे और अपने जीवन का कल्याण कर लेवे, इस प्रकार की बातें बताता रहता हूँ। बिल्कुल, ताकि लोग जो है जल्दी से जल्दी सीख लेवे और वो हर प्रकार से अपने जीवन का कल्याण करें। अब तुमने देखा होगा मेरे पास में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब सरस्वती माता की देन है। सरस्वती से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, ये भी निश्चित है। यानी विद्या ददाति विनियम विनियादि याति पात्रताम,
पात्रत्वम धर्म प्राप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। सुखम अर्थात विद्या से ही विनय की प्राप्ति होती है और विनय से योग्यता मिलती है। योग्यता। जिस प्रकार से आम कच्चे रहते हैं तब तक वो डाली के ऊपर खड़ी डाली पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोटे होकर के पकड़ने लगते हैं उस डाली को झुका लेते हैं, वो है विनम्रता, उसे कहते हैं पात्रता, वो है योग्यता। विद्या ददाति विनयादि पात्रता पात्रत्वाम धर्म प्राप्नोति, और योग्यता अर्जित होगी तो धन की प्राप्ति तो अवश्य ही होनी है। धन की प्राप्ति अगर हम योग्य हो गए और हमने हर कार्य में सफलता अर्जित कर ली है तो हम जो है हमारी पढ़ाई अर्थात हमने पढ़ाई पूर्ण कर ली है तो उस क्षेत्र में हमें धन अवश्य ही मिलेगा, प्राप्त होगा। और धन अगर होगा तो हम धर्म की बातें भी करेंगे। अरे भाई जिसके पास धन नहीं होगा तो वो क्या धर्म की बात करे, वो तो उसके खुद के खाने पीने की लगी रहेगी। इसलिए जिस व्यक्ति के पास योग्यता आ गई उसके पास धन अवश्य आएगा, धन से हम धर्म की बातें करेंगे और धर्म से हम मानव जीवन को कल्याण के रास्ते पर अवतरित करेंगे, कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे, अग्रसर करेंगे। तो इस प्रकार से मातेश्वरी वाग्वादिनी, मातेश्वरी सरस्वती, माँ भारती, माँ इंद्राक्षी, ये एक ही नाम है। आप अपने बच्चों को ये नहीं हो सकता तो कम से कम गायत्री मंत्र तो अवश्य सिखाएं। अपने घरों में गायत्री मंत्र तो बहुत ही बड़ा मंत्र है जो कवच कहलाता है। इसलिए आप सब इन बातों का ध्यान रखें और मेरा प्रयास ये है कि तुम मेरे से बढ़कर बढ़ो। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया जी। ऐसा मेरा मन है, मैं सभी को जो है पूर्ण ज्ञान जितना मेरे पास है वो देना चाहता हूँ। इसलिए आप निसंकोच जब मर्जी करें मेरे पास चले आए, मैं तुम्हें जो है पंचांग विधि है, अन्य जितनी भी शास्त्रों की विधि है, फल दीपिका से जो सटीक गणनाएं, जो फल दीपिका ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें कौन से भाव में कौन से बलाबल, कौन से शुक्र ग्रह या इन अन्य नवग्रहों के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो सारे मैं जो है बताऊंगा, क्योंकि इसमें हम वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ नहीं देख सकते। जितनी चीज़ हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं उतनी ही वहाँ पहुंच सकती है, और सीखने के लिए तो कम से कम घंटों समय देना पड़ता है। इसलिए अभी एक दृष्टांत बताऊं जी। ये हमारे सीकर के पास गांव है और उस गांव से एक बालक आया था और वो करने तो कुछ नहीं आया था, लेकिन उसकी पत्नी के कुछ बीमारी थी तो वो पूछने लगा कि गुरुजी ये बताइए कि मेरी पत्नी, तो मैंने उसने कहा कि पहले आप अपनी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट जो हो, सही हो एकदम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके समय एकदम सही समय और स्थान जन्म का वो बता दीजिए। उसने जैसे ही बताया और लग्न में देखिए उस समय मैंने जैसे ही कुंडली निकाली, लग्न में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और शुक्रदेव जो है वो तन, लग्न जो है तन का, शरीर का स्वास्थ्य के पाया का कारक होता है। दूसरे भाव में उसके जो है बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर कुंडली मैंने देखा। मैंने उससे सबसे पहले तो कहा कि भैया आपकी पत्नी को सफ़ेद वस्त्रों से लगाव ज़्यादा है। दूसरी बात उनको ये बताई कि आपके घर में यानी जो जितनी वस्तुएं हैं लग्जरी जो चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें जो भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें हैं, वो जितनी है वो उससे भी ज़्यादा घर में आ रही है, आवश्यकता से अधिक। हाँ, फिजूल बेवजह की, यानी घर में जगह नहीं है उसके बावजूद भी वो आ रही है, लेके आ रहे, यानी वो घर तो नहीं ला रहे, वो अपने सुविधा के लिए ला रहे, लेकिन ऑलरेडी वही वस्तु पड़ी है तो उससे बड़ी लाने कहाँ आवश्यकता है। तो ये 2-3 बातें मैंने उसको बताई। फिर उनकी पत्नी के जो है बीमारी का एक लक्षण आया। मैंने कहा भाई आपकी पत्नी जो है बीमारी का भी लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है, क्या कारण है।
तब उसने बताया मेरे को कि मेरी पत्नी सफ़ेद वस्त्र पहनती इसलिए कि वो सरकारी ड्यूटी पे है, नर्स है। जी, देखिए परिचारिका है वो। कितना, अर्थात हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी है और वो नर्स है, फीमेल नर्स। बात सफ़ेद वस्त्रों की आ गई, सटीक गणना हो गई। बिल्कुल हो गई। उसी क्रम में अगली बात मैंने उनको बताई तो वो उन्होंने कहा कि आपकी ये इस स्थान में होने के कारण ये फाजिल खर्ची ज़्यादा हो रही है और इस कारण से आप जो है इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए। तो वो बात भी उसने की कि आपने एकदम सही बताया है। फिर तीसरी बात उसकी पत्नी की जो है मैंने बताया कि आपके इसमें जो है कुछ न कुछ ऐसी व्याधि शरीर में है जो कि असाध्य है और आपने कई जगह इसका इलाज भी करवाया लेकिन अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। तो साथियों मैं कई बार कुछ इलाज भी बताता हूँ, मेरे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको उन असाध्य रोगों का इलाज भी बताऊंगा। इस प्रकार से विभिन्न जानकारियाँ लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं मेरे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वो आगे से आगे ऐसी जानकारियाँ पहुंचाएं, खुद भी सुने और अपने को ज्ञानवर्धक बनाएं। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय श्री राम, जय माता सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।